नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की माही नदी के बारे में, जिससे आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो क्या कारण है कि इसे आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है, उस कारणों की भी चर्चा करेंगे। और माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये किस किस राज्य में प्रवाहित होती है, और उसके बाद इसका मुहाना कहाँ पर है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी परियोजना इस नदी पर स्थित है। तो आज की क्लास में हम सारी चीजों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माही, और इसी के साथ साथ आज की क्लास में हम ताप्ती नदी की भी स्टडी करेंगे। ये दोनों ही छोटी छोटी नदियां हैं, तो माही और ताप्ती। इसकी पहली क्लासें अगर आप देखोगे, उनके अंदर हम गंगा यमुना का पूरा सिस्टम पढ़ चुके थे, दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियों को पढ़ चुके थे। अब केवल आपकी स्वतंत्र प्रभाव जो पश्चिम की ओर बहता है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो पश्चिम में तीन नदियां मिलती है, नर्मदा, ताप्ती और माही। तो आज की क्लास में हम माही और ताप्ती की चर्चा कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर नर्मदा नदी की अलग से क्लास करेंगे। तो यहां पर आज की हेडिंग होगी हमारी माही नदी, और इसी माही नदी को आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो माही नदी को किस नाम से जाना जाता है? आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है उसकी भी चर्चा करेंगे आगे जाके। और ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तो ये 2 स्पेशल पॉइंट आपको याद रखने हैं माही नदी के बारे में। मध्य प्रदेश में इस नदी को आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है, और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि ये पूरे विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन वर्ल्ड में आपसे और पूछे जाते हैं। जैसे मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी का नाम पूछा जाता है, तो वो आती है हमारी लिम्पोपो नदी। ठीक है, ये अफ्रीका के अंदर मिलती है। और इसके अलावा ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार क्रॉस करती है। तो भूमध्य रेखा पर क्वेश्चन आता है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी मिलती है कांगे, या इसी को जायरे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 नदियां आपको याद रखनी है वर्ल्ड में। तो ये मकर रेखा वो नदी है, लिम्पोपो वो नदी जो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, और भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी का नाम है कांगो या जायरे नदी। और कर्क रेखा का पूछा जाए तो कर्क रेखा में हमारी आती है मध्य प्रदेश की माही नदी, जिसे आदिवासी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 फैक्ट हैं जो आपको इसमें स्पेशल याद रखने हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद हम चर्चा करते हैं माही नदी के बारे में। तो माही नदी की अगर हम बात की जाए, तो माही नदी का संबंध 3 राज्यों से, जिसमें के अंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 3 स्टेट इसके अंतर्गत मिलती हैं। और ये नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 स्टेट में मिलेगी, और मध्य प्रदेश में इस नदी का उद्गम। और यहां पर यह भी याद रखना है कि यह नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, तो कर्क रेखा को यहां पर आप देखेंगे, तो यह नदी जब खंबात की खाड़ी में जाएगी तो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करेगी। तो एक बार कर्क रेखा को यहां से क्रॉस होगी, दूसरी बार कर्क रेखा यहां से क्रॉस होगी। तो पहले तो ये नॉर्थ की ओर प्रवाहित होगी, फिर दक्षिण की ओर। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी पहले उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और उसके बाद ये नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो आंसर आता है माही नदी, और कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। इसके बाद देखा जाए कि मध्य प्रदेश में इस नदी का उद्गम कहां से होता है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले की विंध्याचल श्रेणी से। तो मध्य प्रदेश के धार जिले की विंध्याचल श्रेणी के मेहद लेक से इस नदी का उद्गम होगा। क्लियर? तो किस जिले से इस नदी का उद्गम होगा, तो हम कहेंगे धार जिले से। किस रेंज से उद्गम हो रहा है? विंध्याचल रेंज से जुड़ी हुई है। और यहां पर एक छोटी सी लेक मिलती है जिसको कहा जाता है मेहद लेक। तो मेहद लेक से इस नदी का उद्गम होता है। धार जिले से निकलने के बाद ये नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होगी, और मध्य प्रदेश के झाबुआ और रतलाम जिलों से होते हुए, तो 2 जिलों को और क्रॉस करेगी, झाबुआ और रतलाम। तो उद्गम हुआ था धार जिले से, इसके बाद जाएगी ये झाबुआ, और झाबुआ से कहां प्रवेश करेगी? रतलाम। तो मध्य प्रदेश के 3 जिलों में प्रवाहित होगी। क्लियर? कौन कौन से 3 जिले हुए? तो धार, झाबुआ और रतलाम में। तो धार, झाबुआ, रतलाम मध्य प्रदेश के 3 जिलों को क्रॉस करने के बाद ये नदी प्रवेश करती है राजस्थान के। तो राजस्थान में जब ये नदी प्रवेश करेगी, तो राजस्थान के जिस जिले से, यहां पर अगर हम जाएंगे तो राजस्थान का जो जिला मिलता है उसको कहते हैं बांसवाड़ा।
तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर ये प्रवेश करेगी। और इधर से इसकी कुछ सीमा है जो प्रतापगढ़ से भी टच करती है, वो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। तो मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग यहां पर याद रख लेना, केवल बांसवाड़े जिले से ये होकर जाएगी। तो मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ इतना याद रख लेंगे कि ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को क्रॉस करेगी। तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होने के बाद ये, तो मध्य प्रदेश के बांसवाड़ा जिले, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से क्रॉस करने के बाद ये प्रवेश कर जाएगी गुजरात में। तो गुजरात के 3 जिलों से प्रवेश करेगी। तो पहला जिला यहां पर मिलेगा आपको माहीसागर। तो गुजरात के 3 जिले याद रखेंगे, पहला जिला मिलेगा माहीसागर। तो माहीसागर के बाद दूसरा जिला मिलेगा इसमें खेड़ा, और खेड़ा के बाद तीसरा जिला मिलेगा आनंद। तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों में, और राजस्थान के माहीसागर और खेड़ा में ही जाकर खंबात की खाड़ी में। तो खेड़ा में कहां पर इसका मुहाना बनता है, तो खंबात की खाड़ी में इस नदी का मुहाना मिलेगा। तो यहां से 2-3 चीजें क्लियर हो गई कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है। तो माही नदी का उद्गम मेहंद झील, विंध्याचल रेंज, धार जिले से होता है। मध्य प्रदेश के किन जिलों में इसका प्रवाह मिलता है, तो धार, झाबुआ और रतलाम में, और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, गुजरात के माहीसागर, खेड़ा और आनंद के अंदर मिलता है। मुहाना कहां पर मिलेगा, खंबात की खाड़ी के अंदर, नर्मदा के उत्तर में ही इसका मुहाना मिलेगा। और दूसरी हम जानते हैं कि ये कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। यहां पर विशेष पॉइंट याद रखेंगे कि ये नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, और इसे आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे जाके देखेंगे कि इसको आदिवासी गंगा क्यों कहा जाता है, देखते हैं आगे। तो माही नदी का उद्गम कहां से होता है, तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से होगा। धार जिले से निकलने के बाद ये झाबुआ जिले में प्रवेश करती है। तो मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, और झाबुआ के बाद प्रवेश करेगी रतलाम में। तो 3 जिले मध्य प्रदेश के याद रखेंगे। इसके अलावा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करेगी। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से ये प्रवेश कर जाएगी गुजरात में। तो गुजरात के 3 जिले यहां पर हमने पढ़े थे, माहीसागर, दूसरा जो जिला मिलता है वो है खेड़ा, और तीसरा जो जिला मिलता है वो है आनंद। तो 3 जिलों में प्रवाहित होती है, और खंबात की खाड़ी में इसका मुहाना होता है। तो उद्गम क्लियर हुआ, मुहाना क्लियर हो गया, और पूरे का पूरा ड्रेनेज यहां पर आप याद रखेंगे। इसकी सहायक नदियों की बात करें, और कर्क रेखा 2 बार क्रॉस करती, ये रिपीट कर चुके हम कई बार। तो इससे मिलने वाली एक नदी मिलती है राजस्थान की ओर से, जिसे कहा जाता है जाखम नदी। तो राजस्थान की ओर से कौन सी नदी मिलेगी, जाखम नदी। और राजस्थान की ओर से ही इसमें एक नदी आकर मिलती है, सोम नदी। हालांकि इसको कुछ ऐसे समझा जाता है कि जैसे माही नदी है, तो माही नदी से आकर मिलती है सोम नदी, और सोम नदी से आकर मिल जाती है जाखम नदी। तो जो मिलन है वो इस तरीके से कुछ मिलता है, लेकिन इसको ये मान लिया जाता है कि माही, सोम और जाखम का संगम एक ही जगह पर होता है, लेकिन रियलिटी में एक जगह पर नहीं होता है। लेकिन फिर भी जैसा एग्जाम में आता है हम उसी ट्रेंड से पढ़ सकते हैं इसको। तो माही, जाखम और सोन नदियों का संगम एक ही जगह पर होता है, और इसी जगह पर एक कुंभ का आयोजन, मतलब कुंभ की तरह एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसको कहा जाता है बाणेश्वर कुंभ मेला या बाणेश्वर त्रिवेणी संगम। तो यहीं पर लगता है बाणेश्वर या बाणेश्वर त्रिवेणी संगम। तो बाणेश्वर त्रिवेणी संगम में ही एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जो आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसी कारण से माही नदी को आदिवासी नदी के नाम से जाना जाता है। अब क्लियर हुआ कि माही नदी को आदिवासी गंगा के नाम से क्यों जाना जाता है, जिसका कारण है कि माही, जाखम और सोन नदी के बेनेश्वर में लगने वाला त्रिवेणी संगम पर आदिवासियों का कुंभ या आदिवासियों का मेला, इस कारण से इस नदी को आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये आदिवासियों का महाकुंभ यहां पर याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें एक मोरे नदी आकर मिलती है, और इससे एक अनास नदी आकर मिलती है। तो ये इसकी कुछ सहायक नदियां याद रखेंगे। सोम और जाखम को खास तौर पर याद रखेंगे। इसके अलावा मोरेन और अनास को भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा इस नदी के ऊपर कुछ परियोजनाएं मिलती हैं, जैसे राजस्थान के अंदर, राजस्थान के बांसवाड़ा के पास में ही यहां पर एक जमुना लाल प्रोजेक्ट बनाया गया है राजस्थान का।
तो इस नदी पर जमुना लाल प्रोजेक्ट बना है। किस राज्य का प्रोजेक्ट है? राजस्थान का प्रोजेक्ट है। और इसी में जब आप गुजरात में जाएंगे तो गुजरात के अंदर एक कडाना डैम बना हुआ है। तो दूसरा जो डैम याद रखेंगे वो कौन सा होगा? कडाना डैम। तो कडाना डैम किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है कडाना डैम। तो इस तरीके से दो परियोजना आप इस पर याद रखेंगे, जमुना लाल प्रोजेक्ट और दूसरा कौन सा है? कडाना डैम। तो जमुना लाल प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। और कडाना डैम कहां पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। और जाखम, सोन और माही नदी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो बाणेश्वर त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर आदिवासियों का कुंभ लगता है, इसलिए माही नदी को आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुई यहां तक की कहानी? तो अब इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि माही नदी का उद्गम कहां से होता है? तो धार जिले के, ठीक है, तो यहां पर विंध्य श्रेणी याद रख सकते हैं या केवल चाहो तो धार जिला याद रख सकते हैं। और मुहाना कहां पर है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में मुहाना कहां पर है? तो आनंद जिले के अंदर। तो आनंद जिले में, गुजरात में इस नदी का मुहाना मिलता है। लेंथ की अगर बात करें तो 583 किलोमीटर इसकी लेंथ मिलती। कई किताबों में 576 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा डिजिट को याद रखना। अगर हम विकिपीडिया वगैरह पर देखते हैं तो वहां पर 583 किलोमीटर की लेंथ दी हुई है। और ज्यादातर जो बुक्स में हम पढ़ते हैं वहां पर 576 किलोमीटर की लेंथ दी हुई है। इसके अलावा इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करें, कुछ सहायक नदियों की बात करें, तो इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उसमें सोम, जाखम, मोरेन और अनास। तो ये कुछ इसकी सहायक नदियां याद रखेंगे। सोम और जाखम नदियों के संगम पर ही क्या बना हुआ है? बाणेश्वर संगम बना हुआ है। और इसी बाणेश्वर संगम में क्या है? आदिवासियों का कुंभ का आयोजन किया जाता है। इस नदी पर प्रोजेक्ट की बात करें तो इस नदी पर दो प्रोजेक्ट याद रखेंगे। तो एक है इस पर जमुना लाल प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर, और दूसरा है इस नदी पर कडाना डैम जो बना हुआ है गुजरात जिले के अंदर। क्लियर हो गया? और इस नदी का अगर आप अपवाह पूछा जाए कि इस नदी का अपवाह किन किन जिलों में है, तो आप इसको भी यहां पर लिख सकते हैं। देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। तो अगर आपको इस नदी का अपवाह लिखना हो तो अपवाह के अंदर आप याद रखेंगे कि ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। पहला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य है राजस्थान, और तीसरा राज्य मिलता है इसके अंतर्गत गुजरात। अब ये इन राज्यों के किन किन जिलों से प्रवाहित होती है? तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रवाहित होती है। धार जिले के बाद ये नदी झाबुआ में प्रवेश करती है, और झाबुआ के बाद ये नदी रतलाम को टच करती है। 3 राज्यों में, जिलों में मिलेगी। ठीक है, रतलाम यहां लिख देते हैं, वहां नहीं आएगा पूरा। तो ये 3 जिलों में प्रवेश करती है। राजस्थान के अंदर अगर हम जाएंगे तो राजस्थान का केवल बांसवाड़ा जिला मिलेगा। और अगर हम गुजरात के अंदर जाते हैं तो गुजरात के अंदर इसका 3 जिले मिलते हैं। एक माही सागर, दूसरा जिला जो इसके अंतर्गत मिलता है वो है आपका माही सागर के बाद, दूसरा जिला कौन सा था इसमें? माही सागर। माही सागर के बाद खेड़ा, और खेड़ा के बाद मिलता है आनंद। तो 3 जिले आपको मिलते हैं गुजरात के। इस तरीके से यहां पर आप याद रख सकते हैं माही नदी आदिवासियों की गंगा नदी। क्लियर हो गया? तो ये हमारी प्यारी माही नदी की कहानी कंप्लीट हो गई। यहां पर हम पढ़ेंगे ताप्ती नदी के बारे में। तो ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, नाम ही में ताप है, तो यहां से नाम से क्लियर हो जाता है ताप मतलब हाई टेम्परेचर। और टेम्परेचर प्रोवाइड अगर कोई करता है तो वो है सूर्य, तो इसलिए इसको सूर्य की पुत्री के नाम से जाना जाता, डॉटर ऑफ सन के नाम से जाना जाता। तो तेजस ज्यादा होने या ताप होने के कारण इसका नाम तापी रखा गया, इसलिए इसका नाम रखा गया कि ये क्या है? सूर्य की पुत्री है। ठीक है, तो ये छोड़ देना इसको, ये कर्क रेखा यहां पर नहीं जाती है, ये पुराना एनिमेशन का गया है। तो अगर यहां पर हम ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी के अपवाह का संबंध 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्र में, तीनों राज्यों में ये नदी प्रवाहित होती है। और खंबात की खाड़ी में इसका मुहाना होगा। जैसे इसके ऊपर 2 नदियां मिलती हैं, यहां पर हमें मिलेगी नर्मदा नदी, और नर्मदा के ऊपर यहां पर थी माही नदी। तो इस तरीके से तीनों नदियों का जो मुहाना है वो हमें खंबात की खाड़ी के अंदर ही मिलता है।
अगर ताप्ती नदी की बात की जाए तो ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले से होता है, मुल्ताई के पास से। तो बैतूल जिले से निकलने के बाद ये नदी खंडवा वगैरह होते हुए बुरहान, और बुरहान अंतिम जिला मिलता है। इसके बाद ये महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है और महाराष्ट्र से होते हुए ये गुजरात में सूरत के पास में इसका मुहाना हो जाता है। तो गुजरात के में सूरत के पास में ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये इसका प्रवाह मिलता है बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर जिले के अंदर। इसके अलावा बैतूल जिले से ही एक नदी निकलती है पूर्णा। तो बैतूल जिले से ही निकलती है पूर्णा नदी, और पूर्णा नदी भी जाकर किससे मिल जाती है? महाराष्ट्र के अंदर ताप्ती नदी से जाकर मिल जाती है। पूर्णा याद रखना, पूर्णा एक महाराष्ट्र के अंदर भी मिलती है। तो पूर्णा नाम की नदी हमें महाराष्ट्र के अंदर भी मिलेगी, साउथ में गोदावरी तंत्र से जुड़ी हुई। और एक पूर्णा नदी है जो मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी से जाकर मिलती है, जिसका उद्गम बैतूल जिले से होता है। इसके अलावा यहां पर इससे मिलने वाली कुछ नदियां हैं छोटी छोटी, जिसमें पूर्ण बोरी नदी है, ठीक है, जिसमें गिरना नदी है। तो ये छोटी छोटी नदियां हैं, बोरी, गिरना, अमरावती, ठीक है, इधर से अर्कावती करके। तो ये कुछ छोटी छोटी नदियां और याद रखेंगे जो ताप्ती नदी से आकर मिलती हैं। ताप्ती नदी पर ही अगर हम बात करें तो ताप्ती नदी पर ही गुजरात के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसको कहते हैं उकाई प्रोजेक्ट। तो यहां पर गुजरात के अंदर कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सॉरी, गुजरात के अंदर ये स्थित है। तो गुजरात में इस नदी पर क्या बनाई गई है? उकाई परियोजना का निर्माण किया गया है। और महाराष्ट्र के अंदर इसके ऊपर भी एक डैम मिलता है, और एक डैम हमें पारसडो के नाम से, ठीक है, हटनूर करके डैम यहां पर हमें मिल जाता है। तो हटनूर डैम हमें जो मिलता है वो महाराष्ट्र के अंदर मिलता है, और बैतूल के अंदर यहां पर पारसडो करके डैम मिल जाता है, जो कहां पर स्थित है? बैतूल के अंदर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में इस पर पारसडो डैम मिलता है, और महाराष्ट्र के अंदर हटनूर डैम मिलता है, और गुजरात के अंदर इस पर एक उकाई प्रोजेक्ट मिलता है। तो ये छोटा सा अपवाह तंत्र मिलता है मध्य प्रदेश के अंदर ताप्ती नदी का। तो ड्रेनेज तो काफी बड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इसका ड्रेनेज केवल 3 ही जिलों के अंदर मिलता है, जिसमें बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर। क्लियर हुआ यहां तक? देखो जरा, तो ये नदी कहां से निकल कर जाएगी? तो बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर से होते हुए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से प्रवेश कर जाएगी गुजरात में। इसी से तो ओरिजिन कहां से हुआ? बैतूल से। तो बैतूल के किस जगह से उद्गम हुआ इसका? मुल्ताई से। तो बैतूल के मुल्ताई से इसका उद्गम होगा, और इस नदी का मुहाना कहां पर होगा? तो गुजरात में, गुजरात में सूरत के पास में, गुजरात में सूरत के पास में खंबात की खाड़ी में इस नदी का मुहाना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद इसकी जो टोटल लेंथ मिलती है वो 724 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ मिलती है, जिसमें से 279 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 270 किलो महाराष्ट्र में, और 175 किलोमीटर गुजरात में प्रवाहित होती है। इस नदी को अन्य नामों की बात करें तो इसी नदी को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है, डॉटर ऑफ सन के नाम से जाना जाता है। इसी नदी को सुरसुता के नाम से भी जाना जाता है, और इसी नदी को प्योशनी के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ इसके अदर नेम आप याद रख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद इस नदी से मिलने वाली कुछ सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो बैतूल जिले से ही किस नदी का उद्गम होता है? तो बैतूल जिले से इससे मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी है वो है पूर्णा नदी। तो मध्य प्रदेश की तरफ से बैतूल जिले से आकर मिल जाती है पूर्णा नदी। इसके अलावा बोरी नदी, गिरना नदी, अमरावती नदी, ये अन्य इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां मिलती हैं। ठीक है, इसी नदी पर मैंने बताया था कि 2-3 प्रोजेक्ट हैं इस नदी पर। तो बैतूल जिले के अंदर ही पारसडो डैम बना हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर हटनूर डैम मिलता है, और गुजरात के अंदर जाएंगे तो उकाई परियोजना मिलती है यहाँ पर। तो ये 3 चीजें याद रखेंगे। तो गुजरात के अंदर उकाई, महाराष्ट्र के अंदर हटनूर, और मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा पारसडो डैम। देख लें जरा इनको एक बार। तो ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा, अमरावती, अरुणावती, ये कुछ और भी सहायक नदियां हैं। प्रोजेक्ट इसके अंदर पारसडो डैम। पारसडो डैम कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। दूसरा मिलेगा हटनूर डैम। तो हटनूर डैम महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में, ये महाराष्ट्र में, और उकाई प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है।
तो इस तरीके से ये कहानी होती है ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलने के बाद खंडवा बुरहानपुर से होते हुए महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात के सूरत में खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्लियर हुआ है यहाँ पर। इसकी सहायक नदियों में सबसे प्रमुख सहायक नदी मिलती है पूर्णा, उसके अलावा गिरना, बोरी, पंजरा, अमरावती, अरुणावती ये अन्य सहायक नदियां हैं। टोटल लेंथ इसकी 724 किलोमीटर मिलती है और इस नदी पर 3 डैम है। पारसडोह डैम मध्य प्रदेश में, हटनूर डैम महाराष्ट्र में और उकाई प्रोजेक्ट है गुजरात के अंतर्गत। तो ये दो छोटी छोटी नदियां हैं, माही नदी और ताप्ती नदी। ये दो आपकी पश्चिम की और स्वतंत्र प्रवाह की नदियां कंप्लीट होती हैं। इन नदियों के बाद हम अगली नदी की चर्चा करते हैं, जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा सबसे प्रमुख नदी कहलाती है, वो है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की हम पूरी की पूरी एक अलग क्लास करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा मैटर हमें नर्मदा नदी के अंदर याद रखना होता है। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। माही और ताप्ती नदी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगली क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे नर्मदा नदी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।